एपिसोड 52 से 53 रीबर्थ ऑफ बीस्ट वाइफी। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे जैसे ही वो कपूर विला पहुंचता है, उसे हॉल में बैठे अक्षत के दादाजी, अक्षत के डैड और मॉम, अक्षत की बुआ जी वही हॉल में बैठे दिखाई जाते हैं। वो सभी कल के एंगेजमेंट फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। वही सिया जी की नज़र ऋषि पर पड़ती है। वो ऋषि से पूछती है, बेटा जी आप यहाँ, आपको कुछ काम है क्या? ऋषि उन सभी के पास जाता है और उन सभी के पैर छूकर उनसे कहता है, अंकल, आंटी और दादू, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। विश्वा जी, कहो बेटा। ऋषि आसपास सभी नौकरी को देखता है, फिर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप लोग मेरे साथ रूम में चल सकते हैं? ये सीरियस है। सभी उसका सीरियस चेहरा देख रूम की तरफ चल देते हैं। कमरे में पहुंचकर ऋषि कमरे का दरवाजा लगा देता है। विजय जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुमने हम सबको कमरे में क्यों बुलाया? ऋषि अपने घुटने के बल बैठ जाता है। सभी उसके इस रिएक्शन से हैरान हो जाते हैं। सिया जी उसे खड़े होने को बोलती है। ऋषि मना करते हुए फिर दिव्या जी, अक्षत की बुआ और रक्षिता की मॉम की तरफ देखते हुए, आंटी मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। फिर वो सभी की तरफ देखते हुए, आप सभी से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। दिव्या जी, बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? सबसे पहले खड़े हो जाओ और हमें बताओ क्या हुआ है जो तुम हमसे माफी मांग रहे हो। ऋषि उन सभी की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन नीचे करते हुए कहता है, आंटी मेरी वजह से रक्षिता की जिंदगी खराब हुई है। 2 साल पहले उस रात जो लड़का था वो मैं हूँ, वो मैं। वो आगे कुछ कहता, दिव्या जी उसके हाथ पकड़ उसे थप्पड़ मार देती है और गुस्से में उसका कॉलर पकड़ कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को बहुत कुछ झेलना पड़ा। उसके साथ सब करने के बाद भी तुमने उसकी जिम्मेदारी भी लेने के बारे में नहीं सोचा, और न ही उस लड़की को ढूंढ लूं जिसके साथ तुमने सब किया। फिर वह अपने आप से कहती है, मैं कैसे भूल गई, तुम जैसे लड़कों के लिए तो ये रोज का खेल होगा। ऋषि उन्हें टोकते हुए, आंटी जी आप जैसा सोच रही है वैसी नहीं है। मैं रक्षिता की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। दिव्या जी गुस्से में, बस बहुत सुन ली तुम्हारी, अब निकलो मेरे घर से। सिया जी दिव्या जी को रोकते हुए कहती है, दी ऋषि को आप जैसा समझ रही है वैसा नहीं है। हम उसे बचपन से जानते हैं। जरूर कोई और बात होगी, आप उसकी पूरी बात सुन लीजिए। विश्वा जी, बेटा हमें पूरी बात बताओ। ऋषि दिव्या जो देखता है फिर सबको बताता है, मैं बसीनेस पार्टी में गया था, किसी ने मुझे ड्रग दे दिया। उस दिन मैं उसमें नहीं था, ड्रग्स के कारण गलती से मैं गलत रूम में घुस गया। उस रात मेरे साथ एक लड़की थी, वो कौन थी मैं नहीं जानता था। जब मैं उठा मेरे पास मीनाक्षी थी। उसने मुझसे कहा वो रात को मेरे साथ थी। मैं उस वक्त इस कंडीशन में नहीं था कुछ सोच को। उसने जो कहा मैंने सच मान लिया। उस दिन से वो मेरे साथ रह रही है। फिर वो दिव्या जी की तरफ देखते हुए, मैंने उसकी जिम्मेदारी जरूर ली है, बट मैंने आज तक उसे छुआ भी नहीं है। मेरी बहन अविका की वजह से मुझे सच पता चला, उस रात वो लड़की मीनाक्षी नहीं थी। उस दिन से मैंने सही लड़की को ढूंढना, मतलब जो उस रात मेरे साथ थी, शुरू कर दिया। मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी। तभी भाई और भाभी के एक्सीडेंट वाले दिन अविका ने रक्षिता को पहचान लिया और तब जाकर मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। मैं पहले रक्षिता को सच बताना चाहता था, बट अविका ने कहा पहले मैं आप सबको सच बताओ, तो मैं आप सबको सच बताने आपसे माफी मांगने आ गया। दिव्या जी सब सच सुनकर बेड पर बैठ जाती है। वो रोए जा रही थी। ऋषि उनके पास जाता है और नीचे बैठ उनका हाथ पकड़ उनसे माफी मांगता है, आंटी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर वो सब नहीं किसी, मुझसे अनजाने में गलती हुई है। मैं रक्षिता की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मैं उसे उसकी सारी खुशियां लौटाना चाहता हूँ जो कहीं न कहीं मेरी वजह से गायब हो गई थी। विजय जी और विश्वा जी दिव्या जी को समझाते हुए, दिव्या ऋषि बहुत अच्छा लड़का है, रक्षिता उसके साथ खुश रहेगी। हमें ऋषि पर पूरा यकीन है, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, तुम उसे माफ कर दो। दिव्या जी अपने आंसू पोंछे है और उससे कहती है, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब मेरी बेटी तुम्हें माफ करेगी। चाहे गलती तुमने जानबूझकर न की हो, बट तुमसे गलती हुई है। सिया जी ऋषि बेटा दी सही कह रही है, पहले तुम्हें रक्षिता को सब सच बताना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। अगर वो तुम्हें माफ करती है तो हमें तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं। ऋषि सभी से आशीर्वाद लेकर वहां से हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। विजय जी और विश्वा जी दिव्या जी को समझाते हुए, दिव्या ऋषि बहुत अच्छा लड़का है, रक्षिता उसके साथ खुश रहेगी। हमें ऋषि पर पूरा यकीन है, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, तुम उसे माफ कर दो। दिव्या जी अपने आंसू पोंछे है और उससे कहती है, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब मेरी बेटी तुम्हें माफ करेगी। चाहे गलती तुमने जानबूझकर न की हो, बट तुमसे गलती हुई है। सिया जी ऋषि बेटा दी सही कह रही है, पहले तुम्हें रक्षिता को सब सच बताना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। अगर वो तुम्हें माफ करती है तो हमें तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं। ऋषि सभी से आशीर्वाद लेकर वहां से हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। अब आगे हॉस्पिटल में ऋषि रक्षिता के कैबिन की तरफ चला जाता है, पर वहां रक्षिता नहीं मिलती। वो एक नर्स से रक्षिता के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है, डॉक्टर रक्षिता अभी ऑट में है, वो ऑपरेशन कर रही है। ऋषि उन्हें कितना टाइम लगेगा? नर्स कंफर्म एनएचआई है, कितना टाइम लगेगा? ऋषि वही कैबिन में रक्षिता का इंतजार करने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ जेल में काफी लोगों ने हंगामा कर रखा था। ये कोई और नहीं काजल के फ्रेंड्स के डैड और उनके बकौल थे, जो अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए आए थे। इंस्पेक्टर ने उन्हें बैल देने से मना कर दिया था। वो सभी इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे थे। इंस्पेक्टर सर, आपको जिसके पास जाना है जाइए, पर मैं इन्हें बैल नहीं देने वाला। ऐसे लोगों को तो जेल में रहना ही सही है। उनमें से एक लड़के जिसका नाम राहुल था, उसके डैड गुस्से में बोलते हैं, ओ इंस्पेक्टर, तू जानता नहीं है हम कौन है, सीधा सीधा हमारी बात मान जा वरना तुझे इस शहर से नहीं पूरे देश से गायब करवा दूंगा। इंस्पेक्टर उस आदमी को गुस्से से देखता है, फिर उस वाला लॉकअप में जाता है जहां उसका बेटा बंद था। वही वो आदमी खुश हो जाता है, उसे लगता है इंस्पेक्टर डर गया, पर अगले पल उस आदमी की हंसी बंद हो जाती है, क्योंकि इंस्पेक्टर उस आदमी के बेटे को पीट रहा था। वो आदमी बोला जाता है, वो इंस्पेक्टर को फिर धमकाते हैं, आए इंस्पेक्टर तू ये ठीक नहीं कर रहा है। वही उस आदमी का वकील, इंस्पेक्टर तुम ऐसा नहीं कर सकते, जब तक मेरे क्लाइंट के गुनाह प्रूफ नहीं हो जाते हैं वो तब तक बेकसूर है और आप उसे ऐसे पीट भी नहीं सकते। इंस्पेक्टर सही कहते हैं लोग, एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, जैसा बाप वैसा बेटा। तभी वहां खड़े सभी अदम्य का फोन बजता है। चारों आदमी अपना फोन पिक करते हैं। दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद सभी हड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिनव, मैं भी देखता हूं तुम्हें बच्चों को बेल कैसे मिलती है। वहीं उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है, सर आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। सभी इन्वेस्टर को उन सबकी कंपनी से इन्वेस्ट वापस लेने को कह दिया है और जो भी उनकी मदद करेगा उनको भी धमकी दे दी है। अब उन सबकी बैंक्रप्सी से कोई नहीं बचा सकता। अभिनव, मैंने काजल के हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उसका कोई इन्फॉर्मेशन मिली? असिस्टेंट सर, हमें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अभिनव, अब मुझे ऋषि की हेल्प लेनी होगी, एक वही है जो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। वहीं हॉस्पिटल में शाम से रात के 2 बज जाते हैं। ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुलता है, सभी डॉक्टर्स अपने केबिन की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर रक्षिता केबिन में एंटर करती है, उसे ऋषि नजर आता है। वो ऋषि से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऋषि रक्षिता का चेहरा देख समझ जाता है, वो काफी थकी हुई है। वो उसे अपने साथ लाया खाना जो कुछ देर पहले लाया था उसे पका देता है और उसे पकाकर वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। जैसे ही वो बाहर पहुंचता है, अभिनव की कार उसके सामने रुकती है। वो अभिनव को इग्नोर करके जाने को होता है, तभी अभिनव अपने कार शीशा नीचे कार ऋषि से कहता है, ऋषि मैं जानता हूं तुम सब मुझसे नाराज हो, मैंने गलती ही ऐसी की है, बट अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हमारे फैमिली के लिए, अभी के लिए। फैमिली और अभी का नाम सुन वो अभिनव की तरफ देखता है। अभिनव, मेरी कार में बैठे। ऋषि उसकी कार में बैठ जाता है। अभिनव काजल के बारे में उसे बताता है, उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वह पकड़ी गई थी, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। अभी काजल और उसका बॉयफ्रेंड जेल में है, तब तक वो दोनों कुछ नहीं कर सकते और काजल के हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन भी मुझे चाहिए। ऋषि हैरान रह जाता है, काजल शादीशुदा है और आज तक हम लोगों को ये मालूम नहीं पड़ने दिया, और तो और शादीशुदा होने के बाद भी वो अक्षत से शादी करना चाहती थी, और तो और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। अभिनव, काजल और उसका हस्बैंड हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं और हमारी क्या दुश्मनी है, ये हमें पता लगाना होगा जल्द ही। अभी उसका हस्बैंड इंडिया में नहीं है, ये बात मुझे पता लगी है। वो दोनों अभिनव के ऑफिस चले जाते हैं और वहां जाकर काजल के हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन निकालने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी अपने कमरे में सो रही थी। अक्षत उसके कमरे की खिड़की से चुपके से घुसता है और अभी को चैन से सोता देख मन में कहता है, ये सही नहीं है जान, तुम मेरी नींद उड़ाकर खुद चैन से सो रही हो। वो उसके पास बैठकर उसके चेहरों को निहारने लगतक है। वो जैसे ही उसके चेहरे से बालों को हटाने को होता है, अभी उसका हाथ पकड़ा उसे जोर से धक्का देती है। अक्षत जाकर पीछे रखी टेबल से टकराता है। वो अभी के ऐसे मूव और इतनी ताकत देख हैरान था। वही अभी की नींद खुल जाती है। वो अक्षत को जल्दी से उठाती है और उससे पूछती है, तुम्हें लगी तो नहीं? अक्षत तो बस ऐसे एकटक उसे देखे जा रहा था। वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्या उसकी ही प्यारी और नाजुक सी अभी है। अभी, अक्षत इस वक्त तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अक्षत, वो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हें देखने चला आया, पर पहले ये बताओ ये क्या था? अभी, क्या? अक्षत, जो तुमने मुझे धक्का दिया, तुम्हें कैसे पता लगा कोई तुम्हारे पास है, तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा है? अभी मन में, अब इसे क्या बताओ, हम लड़कियों का लोग सोते समय भी फायदा उठा लेते हैं, उन सब से डील करने के लिए है प्रीत ने ये मूव और फाइटिंग मुझे सिखाया था अनाथ आश्रम में। अक्षत समझ जाता है अनाथ आश्रम में कितने मुश्किल रहे होंगे अभी के लिए और कैसे लोग वहां रहते थे जिससे प्रीत ने अभी को ये सब सिखाया। वो उस प्रीत को मन में थैंक यू बोल रहा था, बट अभी उसे दर्द हो रहा था। अभी ने धक्का उसे जोर से दिया था जिससे उसकी कमर में दर्द हो रहा था। अभी उससे पूछती है, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अक्षत, नहीं, पर उसके हाथ उसकी कमर पर थे जिससे अभी समझ गई उसकी कमर में दर्द हो रहा है। वो अक्षत को बेड पर बिठाती है और ड्रॉअर से मूव स्प्रे निकाल लाती है। वो अक्षत को शर्ट ऊपर करने को कहती है। अक्षत अपनी शर्ट उतार देता है, अभी मूव लगा देती है। अक्षत, ये प्रीत कौन है? अभी मन में, मतलब अक्षत भी मेरे मन की बात सुन सकता है? अक्षत हैरान होते हुए, तुम्हें कैसे मालूम मैं तुम्हारे मन की बात सुन सकता हूँ? अभी, क्योंकि कभी भी प्रीत के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया और ना अब,
फिर भी तुमने प्रीत के बारे में पूछा। अक्षत ओ शिट, मैंने ये गलती कैसे कर दी। फिर उसके मन में कुछ क्लिक होता है, वो अवि से पूछता है तुम्हें भी से तुम्हारा क्या मतलब है। अवि, मुझे पता है तुम सब मेरे मन की बात सुन सकते हो। अक्षत, ये सब तुम्हें कैसे पता लगा। अवि, पहले तुम बताओ तुम्हें मेरे मन की बातें कब से सुनाई देती है। अक्षत, पहले सवाल मैंने पूछा तो पहले तुम बताओ। अवि, नहीं पहले तुम बताओ। अक्षत हार मानते हुए औक मैं बताता हूं, जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तबीयत से। अवि हैरान होते हुए क्या। अक्षत, हाँ, तुम मन ही मन कह रही थी मैं उस चुड़ैल से प्यार करता हूं, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अवि मुस्कुराते हुए, वो पहले की बात है, तब मुझे पता नहीं था, मैंने जो रूमर्स सुनी उन्हीं को सच मान लिया। तभी अवि को होटल वाली बात याद आती है, वो मन में कहती है क्या इसने मेरी उस दिन होटल में बाथरूम में जो भी कहा था वो भी सुन लिया। अक्षत मुस्कुराते हुए, वैसे तुम्हारे बंस इतने भी छोटे नहीं हैं, अगर तुम्हें छोटे लगते हैं तो मैं इन पर ज्यादा मेहनत करूंगा, ये बड़े हो जाएंगे। अवि तो शर्म से लाल हो जाती है, पर अक्षत की बातें सुन उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो उसे मारते हुए कहती है तुम कितने बेशर्म हो। अक्षत, जान इसमें शर्म की क्या बात, जब तुम्हें छोटे पसंद नहीं तो मैं बड़े कर दूंगा। अवि, अक्षत, अक्षत, क्या। उसे अवि के शर्माते हुए गुलाबी गाब अच्छे लग रहे थे। वही अवि के गुलाबी होठ मानो उसे इनवाइट कर रहे थे। वो अवि के होठों पर होठ रख देता है और पैशनेट किस करने लगता है। अवि उसका साथ दे रही थी। किस करते हुए अक्षत अवि को बेड पर ले आता है। अक्षत उससे अलग होकर उसे आई लव यू कहता है, बदले में आज पहली बार अवि उसे जवाब देती है आई लव यू टू। अक्षत फिर उसे किस करने लगता है। आज दोनों में से कोई भी होश में नहीं था। अक्षत उससे थोड़ा अलग हट उससे आगे बढ़ने की मंजूर मांगता है। अभी भी आज आगे बढ़ना चाहती थी, वो पलके झपकाए मंजूरी दे देती है। दोनों अब एक दूसरे के शरीर से कपड़े अलग कर देते हैं और एक हो जाते हैं। आज दोनों तन और मन से एक हो जाते हैं। अगला एपिसोड जल्दी से। पनीर के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एडिशन को, और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए।